Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your science teacher. Today, I will explain you the 11th chapter of class first, and the name of the chapter is Air Around Us. This chapter is from Unit 6. Unit 6 name is Air, Water and Weather. इस यूनिट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? अबाउट एयर, water and weather. And the first chapter of this unit is air around us. That means air जो हमारे चारों तरफ होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. These are some learning objectives of this chapter. The first one is air takes up space. Air क्या लेता है? Space लेता है. Air has weight. Air का भी weight होता है. And air has many uses. एयर के भी बहुत सारे यूज होते हैं. नाउ कम टू द ट्यून अप एक्टिविटी. इन दिस पिक्चर गिवन बिलो, विच पिक्चर शो यू दैट एयर इज मूविंग? कलर दैट पिक्चर. यहाँ पर दो पिक्चर्स दी हुई है. दिस इज फर्स्ट वन इज स्विमिंग ट्यूब एंड द सेकेंड वन इज ये क्या होता है कि जब हवा चलती है तो इसमें क्या होता है, इसका फैन मूव करता है. तो हमें किस पिक्चर पर कलर करना है जिससे पता चलता है कि एयर मूविंग है? जब हवा एयर ब्लो होती है तो इसका फैन उसी डायरेक्शन में क्या करने लगता है? राउंड एंड राउंड मूव करने लगता है. तो हमें इस पिक्चर पर कलर करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर हमारे चारों तरफ होती है. वी कैनॉट लिव विदाउट एयर. हम एयर के बिना नहीं रह सकते. वी कैन ओनली फील एयर बट वी कांट सी इट. हम एयर को सिर्फ फील कर सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर क्या होती है? जो मूव करती हुई एयर होती है उसको विंड, हवा बोलते हैं. The earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. जो हमारी अर्थ है वो चारों तरफ किससे घिरी हुई है? by a layer of air. मतलब एयर की लेयर से सराउंड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटमोस्फेयर. All living things need air to breathe. हर लिविंग थिंग्स को लिव करने के लिए, ब्रेथ करने के लिए किसकी नीड होती है? एयर की नीड होती है. एयर टेक्स अप स्पेस. दैट मीन्स एयर क्या करती है? स्पेस लेती है. अब वो कैसे पता चलता है? टेक अ बलून. एक बलून लीजिए. ब्लो एयर इनटू इट. उसमें हवा भरिए. इट ग्रोज बिगर. ये क्या होता है? बड़ा होने लगता है. वाई? क्यों होता है बड़ा? बिकॉज एयर गोज इनटू इट. क्योंकि उसमें क्या चली जाती है? एयर चली जाती है. दिस शोज दैट एयर टेक्स अप स्पेस. इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि एयर क्या लेती है? स्पेस लेती है. क्योंकि वो बलून में भर के उसको क्या कर देती है? पूरा ग्रो कर देती है और वो स्पेस ले लेती है. एयर हैज वेट. एयर के पास वेट भी होता है. अब वो कैसे पता चलता है? फिर से एक एक्टिविटी करते हैं. टेक 2 बलून्स. आपको 2 बलून्स लेने हैं. फिल एयर इन वन ऑफ द बलून्स. उनमें से एक में एयर फिल करनी है. कीप बोथ द बलून ऑन 2 पैन्स ऑफ अ बैलेंस. उसको एक बैलेंस में, तराजू में दोनों साइड रखना है. एक तरफ क्या रखना है? जो जिसमें क्या करी है? एयर ब्लो करी है वो वाला भी, और एक प्लेन वाला भी बलून दोनों तरफ रखना है. You will find that the balloon with air in it is heavier. अब आपको पता चलेगा कि जिस बलून में एयर है वो हैवी है. मतलब क्या होता है जिससे पता चलता है? This shows that air has weight. इससे पता चलता है कि एयर के पास क्या होता है? वेट भी होता है. एयर में वेट भी होता है. नेक्स्ट इज एयर हैज मैनी यूजेस. एयर के बहुत सारे यूज होते हैं. अब वो क्या क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट यूज होता है ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल नीड एयर टू ब्रेथ. जो सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो किस में होता है? ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स ब्रीथिंग करने में किसका यूज करते हैं? एयर का यूज करते हैं. फास्ट मूविंग एयर कैन टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल.
क्या करते हैं, फास्ट मूविंग एयर जो होती है, जो विंड मिल की को क्या करती है, उनके ब्लेड्स को टर्न करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एयर इज नीडेड फॉर लाइटिंग अ फायर एंड टू कीप इट बर्निंग। एयर किस लिए काम आती है, टू फॉर लाइटिंग अ फायर, फॉर लाइट एक आग जलाने और उसको टू कीप इट बर्निंग और उसको जले रहने में हेल्प करती है। एयर कैन बी फिल्ड इनटू फुटबॉल, स्विमिंग ट्यूब्स एंड साइकिल ट्यूब्स। एयर क्या करती है, एयर को किस किस में फिल करा जाता है, फुटबॉल में फिल किया जाता है, स्विमिंग ट्यूब्स में फिल किया जाता है और साइकिल ट्यूब्स में भी एयर को फिल किया जाता है। एयर हेल्प्स बोट टू सेल। एयर क्या करती है, नाव को तैरने में भी हेल्प करती है। एयर हेल्प्स ग्लाइडर टू मूव। एयर ग्लाइडर्स को भी मूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंग्स। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंग्स क्या करती है, विंड्स समटाइम्स द विंड ब्लो फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग। कभी कभी जो हवा चलती है वो बहुत तेज और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स आर कॉल्ड अ स्टोर्म। और तेज चलने वाली हवा को हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं। दैट मीन्स आंधी आ जाती है। स्टॉर्म कैन कॉज डैमेज टू हाउस, क्रॉप्स एंड ट्रीज। स्टॉर्म क्या करती है, आंधी क्या करती है कि हमारे घर को भी क्या करती है, डैमेज करती है, क्रॉप्स को भी डैमेज करती है और ट्रीज को भी डैमेज करती है, ट्रीज को रूट से उखाड़ के ले जाती है। स्टॉर्म कैन हर्ट ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स टू। स्ट्रॉन्ग जो स्टॉर्म होती है, आंधी होती है, वो ह्यूमन बींग्स को भी और एनिमल्स को भी हार्म करती है। लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट। एयर हेल्प्स टू प्ले फ्लूट। एयर किस लिए भी काम आती है, बांसुरी बजाने में, फ्लूट बजाने में भी एयर काम आती है। ट्राई दिस एक्टिविटी, सर्कल द इमेज दैट नीड एयर टू लिव एंड वर्क। उस इमेज पर सर्कल करना है जिसको क्या करना है, एयर की नीड होती है, किस लिए, लिव एंड वर्क, काम करने के लिए और लाइव रहने के लिए एयर की नीड होती है। दिस इज आर बैलून। बैलून में क्या होता है, एयर ब्लो करी जाती है, तो ये क्या होते हैं, एयर से ही काम करते हैं। दैट मीन्स एयर इसमें ब्लो होती है तभी ये बैलून, बड़ा बैलून बनता है। लेकिन इनको काम करने के लिए और अलाइव रहने के लिए एयर की नीड नहीं होती। दिस वन इज बाइक। इसको भी वर्क करने के लिए और लाइव रहने के लिए एयर की नीड नहीं होती, पेट्रोल से चलती है। दिस इज अ कप। इसको भी नीड नहीं होती है। दिस इज द इंसेक्ट। इसको नीड होती है एयर की अलाइव रहने के लिए। और दिस इज पेंगुइन। पेंगुइन भी एनिमल है, इसको भी नीड होती है अलाइव रहने के लिए और वर्क करने के लिए एयर की। Next is quick recall of this chapter. The first point is air is all around us. That means air हमारे चारों तरफ होती है। Moving air is called wind. Moving air, move करती हुई air को हम क्या बोलते हैं, winds बोलते हैं। Air help boat to sail. Air नाव को सेल करने में भी, चलाने में भी हेल्प करती है। Storm can hurt human beings and animals. स्टॉर्म जो होता है, आंधी जो होती है, वो एनिमल्स को भी और ह्यूमन बींग्स को भी क्या करती है, हर्ट करती है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन। एयर हेल्प अस टू। एयर हमें किस में हेल्प करती है, एयर हमें हेल्प करती है ब्रेथ में और बर्न में, दोनों में, बर्निंग और ब्रेथिंग में, दोनों में हेल्प करती है। तो इसमें आएगा बोथ ए एंड बी। Air help dash to move. Rope, chair, sailboat. Sailboat. Moving air can help dash and dash to move. Moving air, windmill और glider दोनों को both A and B क्या करती है, move करने में help करती है। Now come to the next question. Fill in the blanks by using the help box. Air takes up space. Air space लेती है। Dash can make thing move. Air can make thing move. Dash is all around us. Air is यहाँ पे moving air आएगा। Moving air can make thing move. We can only फील एयर। हम सिर्फ फील कर सकते हैं एयर को। राइट, ट्रू और फॉल्स। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। ट्रू, एयर बर्निंग के लिए भी नीड होती है एयर की।
नाउ द नेक्स्ट इज एयर हैज नो वेट, एयर का वेट नहीं होता, ट्रू। वी कैनॉट लिव विदाउट एयर, हम एयर के बिना नहीं रह सकते, तो ये भी क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ मैच द फॉलोइंग, एयर हैज, सॉरी ये एयर हैज नो वेट, ये फॉल्स है, एयर का वेट होता है, एयर हैज वेट। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म, एयर इज प्रेजेंट inside an inflated balloon, we feel air when it moves around us. Now come to the question answer the following question. Why do we need air? We need air to breathe. What is wind? Moving air is called wind. Write any two uses of air. To sail boat or to fill tires. ये है टू यूजेस। नाउ अप्लाई योर नॉलेज। ब्रेन टीजर, वाई शुड वी टर्न ऑफ लाइट एंड फैन व्हेन नॉट इन यूज, डिस्कस अबाउट इट। हमें लाइट और फैन का क्यों बंद कर देनी चाहिए जब वो यूज पे नहीं है? क्योंकि उससे क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है तो न्यू इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कितनी ज्यादा चीजों की, एयर की और बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सब्जेक्ट लिंकिंग इज प्रिपेयर अ कोलाज विद पिक्चर्स दैट डिपिक्ट एयर पोल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटीज एंड प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय देम। एक कोलाज बनाना है जिसमें पिक्चर होंगी जो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एक्टिविटीज और प्रॉब्लम को उनकी प्रॉब्लम को दिखाएंगी, जो शो करेंगी। नाउ द लाइफ स्किल इज विद द हेल्प ऑफ योर टीचर लर्न हाउ कैन वी मेक द एयर प्योर। अपनी टीचर की हेल्प से आपको ये बताना है कि हम एयर को प्योर कैसे कर सकते हैं, उसको प्योर कैसे बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ट्री लगा सकते हैं, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, जिससे क्या होगा, एयर क्लीन होगी, हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रेश एयर मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।